सुबह की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश के वो तमाम भगोड़े जो जाकर विदेशों में छुपे हुए थे, अब उन पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। एक बड़ी खबर, शिकंजे में तमाम वो देश के दुश्मन हैं जो जाकर अमेरिका जैसे देशों में छुपे हुए थे। विदेश में रहने वाले भगोड़े पर सबसे बड़ी कार्रवाई, 50 से ज्यादा बदमाशों को यूएसए से भारत लाया गया। हरियाणा का मोस्ट वांटेड लखविंदर जो कि भारत लाया गया, बहुत करीबी ये कहा जाता है लॉरेंस गैंग में। देखिए, विदेश में रहने वाले तमाम वो गैंगस्टर, सीबीआई को बड़ी ये सफलता मिली है। विदेश और गृह मंत्रालय के सहयोग से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वांछित अपराधी था लखविंदर कुमार। हरियाणा का मोस्ट वांटेड लखविंदर जो कि भारत लाया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको जब देखिए गिरफ्तारी हुई। लेकिन आखिर लखविंदर है कौन? लॉरेंस गैंग का खूंखार शूटर, वही हरियाणा का मोस्ट वांटेड जिसने 130 से ज्यादा गंभीर अपराधों में हिस्सा लिया। गंभीर केस, रंगदारी, हत्या की कोशिश, एक्सटॉर्शन, सिंडिकेट ऑपरेट करना इसका काम है। लॉरेंस के इशारे पर यह वसूली का भी काम पूरे हिंदुस्तान में कई इलाकों में करते आया था और इसीलिए पुलिस को कई दिनों से इसकी तलाश थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक देखिए बहुत ही अहम किरदार है ये लखविंदर कुमार, जो अब फिलहाल पुलिस की कस्टडी में। सीबीआई ने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से मदद भी मांगी थी और उस मदद के बाद अब फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है गैंगस्टर लखविंदर। जतिन हमारे साथ जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। जतिन, कितनी बड़ी सफलता इसे माना जाएगा? क्योंकि अपराध जगत में अब देखिए जो भी तमाम गैंगस्टर हैं उनमें भी अब डर का माहौल है। जतिन, तो चलिए जतिन से फिर जुड़ेंगे। गैंगस्टर लखविंदर पर सख्त एक्शन अब आगे लेने की तैयारी है, क्योंकि लखविंदर की अगर बात करें तो कई जगहों से अपने सिंडिकेट को ये ऑपरेट करता था। यही नहीं, हत्या, धमकी, वसूली, कई ऐसे गंभीर मामलों में भी मुख्य आरोपी। इंटरपोल रेड नोटिस के बाद अमेरिका एजेंसियों की मदद से इसे पकड़ा गया। हरियाणा पुलिस ने लखविंदर को देखिए अब इस समय गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट आप। अमेरिका से वापस लाया गया भगोड़ा अपराधी लॉरेंस गैंग का गुर्गा, अब भारत में चलेगा मुकदमा। विदेशों में छिपे अपराधियों के खिलाफ भारत सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सीबीआई ने अमेरिका में छिपे शातिर बदमाश लखविंदर कुमार को भारत रिपोर्ट करवा लिया है। गैंगस्टर लखविंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक्टिव मेंबर है। बदमाश को भारत वापस लाने में सीबीआई ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की मदद से ऑपरेशन चलवाया था। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद अमेरिकी एजेंसियों ने गैंगस्टर लखविंदर को भारत रिपोर्ट किया है। लखविंदर को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही सीबीआई की टीम ने अरेस्ट कर लिया है। भारत सरकार का गैंगस्टरों पे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्योंकि 25 से ज्यादा जिन लोगों को यूएसए से डिपोर्ट करके भारत लाया गया उसमें कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार भी है। लखविंदर कुमार अपना विदेश में रहकर पूरा एक्सटॉर्शन का जो सिंडिकेट था वो ऑपरेट करता था। भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर कुछ व्यापारियों को टारगेट करके उनसे रंगदारी मांगना, उनके घर में फायरिंग करवाना, ये पूरा जो नेक्सस था वो लखविंदर कुमार यूएसए से ऑपरेट करता था। और फिलहाल अब लखविंदर कुमार जो है हरियाणा पुलिस के हवाले कर दिया है। बता दें कि गिरफ्तार बदमाश लखविंदर के खिलाफ हरियाणा में रंगदारी, धमकाने, अवैध हथियार रखने और हत्या के प्रयास जैसे कई मामले दर्ज थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बदमाश लखविंदर विदेश में बैठकर रंगदारी वसूलने का काम कर रहा था। विदेशी धरती से ही वे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर गैर कानूनी क्राइम नेटवर्क चला रहा था। लखविंदर ने हरियाणा में अपना आतंक मचाया था। हरियाणा पुलिस ने जैसे ही उसके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया, वे भारत छोड़ विदेश भाग गया। बाद में उसके अमेरिका में छिपे होने की खबर मिली। सीबीआई ने हरियाणा पुलिस की कहने पर करीब 1 साल पहले उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिस पर अब जाकर अमेरिकी एजेंसियों ने बदमाश लखविंदर को भारत वापस भेजा है। इसके अलावा भी भारतीय जांच एजेंसियों को एक और सफलता मिली है। हरियाणा के मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुई फायरिंग के मास्टरमाइंड सुनील सरधानिया को भी डिपोर्ट कर लिया गया है। क्रिमिनल सुनील सरधानिया को भी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट किया गया। सरधानिया को हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में हुई कई वारदातों का मास्टरमाइंड माना जाता है।
अब पुलिस को उम्मीद है कि सरधानिया से पूछताछ में कई मामलों का खुलासा होगा। कुल मिलाकर विदेशों में छिपे बदमाशों के खिलाफ भारत की एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, जिसके तहत 50 से ज्यादा बदमाशों को विदेश से वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लखविंदर को देखिए गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जतिन आगे अब क्या एक्शन लेने की तैयारी है, क्योंकि रेड नोटिस पहले जारी कर चुकी थी पुलिस लखविंदर के लिए। बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ लखविंदर बल्कि सुनील और हरियाणा की बात करें तो 4 ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिनके रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और अब उनको भारत लाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत तेजी से शुरू कर दिया गया है। और पिछले 3 दिनों में 12 से ज्यादा जो गैंगस्टर्स हैं अलग अलग राज्यों के, जिसमें यूपी के भी कुछ शामिल हैं, जिसमें हरियाणा के शामिल हैं और जिसमें पंजाब के शामिल हैं, इन सभी को दिल्ली एयरपोर्ट स्पेशल फ्लाइट से लाया जा रहा है और स्टेट जो पुलिस है वो उनको हैंडओवर ले रही है। लखविंदर की बात करें तो डंकी रूट के जरिए वो विदेश भाग गया था और विदेश में बैठकर लॉरेंस गैंग का जो पूरा नेटवर्क है, खास तौर पर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, इन सभी इलाकों में लखविंदर अमेरिका में बैठकर पूरा नेटवर्क चला रहा था। एक्सटॉर्शन लेना, रंगदारी वसूल करना, धमकी भरे जो कॉल लॉरेंस के नाम से आ रहे थे वो लखविंदर के जरिए ही किए जा रहे थे। अब लखविंदर को गिरफ्तार किया गया और भारत जो जानकारी हमें मिली है उसको लाया गया है और हरियाणा एसटीएफ अब लखविंदर से पूछताछ कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट में सुनील का है। सुनील वो जिसने फाजिलपुरिया पर जब फायरिंग हुई थी उस मामले की जिम्मेदारी सुनील ने ली थी, उसको भी जो गुरुग्राम एसटीएफ है उसकी कस्टडी में दिया गया है ताकि ये कैसे अपना नेटवर्क भारत में खड़ा कर रहे थे। हरियाणा में खास तौर पर इन दोनों की बात करें तो कौन लोग इनको मदद कर रहे थे फाइनेंशियली तौर पर और नेटवर्क खड़ा करने में किन किन लोगों ने मदद की, अब उसको लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों के अलावा जो डंकी रूट का इस्तेमाल करके विदेश भागने में कामयाब हुए थे उन सभी को भारत लाया जा रहा है और खास तौर पर सीबीआई जो कि नोडल एजेंसी है इस पूरे मामले में, वो विदेशी एजेंसियों के संपर्क में आती है, उनके सामने तमाम सबूत रखे जाते हैं। ये बताया जाता है कि चाहे वो लखविंदर हो या सुनील हो, इनके खिलाफ क्या क्या आपराधिक मामले हैं, उनकी एफआईआर के बारे में एजेंसीज को जानकारी दी जाती है, जिसके बाद कानूनी तौर पर सभी की नजर होगी कि आगे इन पर क्या एक्शन अब लिया जाएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। सुबह की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश के वो तमाम भगोड़े जो जाकर विदेशों में छुपे हुए थे, अब उन पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। एक बड़ी खबर, शिकंजे में तमाम वो देश के दुश्मन है जो जाकर अमेरिका जैसे देशों में छुपे हुए थे। विदेश में रहने वाले भगोड़े पर सबसे बड़ी कार्रवाई, 50 से ज्यादा बदमाशों को यूएसए से भारत लाया गया। हरियाणा का मोस्ट वांटेड लखविंदर जो कि भारत लाया गया, बहुत करीबी ये कहा जाता है लॉरेंस गैंग में। देखिए विदेश में रहने वाले तमाम वो गैंगस्टर, सीबीआई को बड़ी ये सफलता मिली है। विदेश और गृह मंत्रालय के सहयोग से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वांछित अपराधी था लखविंदर कुमार। हरियाणा का मोस्ट वांटेड लखविंदर जो कि भारत लाया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको जब देखिए गिरफ्तारी हुई, लेकिन आखिर लखविंदर है कौन? लॉरेंस गैंग का खूंखार शूटर, वही हरियाणा का मोस्ट वांटेड जिसने 130 से ज्यादा गंभीर अपराधों में हिस्सा लिया। गंभीर केस, रंगदारी, हत्या की कोशिश, एक्सटॉर्शन, सिंडिकेट ऑपरेट करना इसका काम है। लॉरेंस के इशारे पर यह वसूली का भी काम पूरे हिंदुस्तान में कई इलाकों में करते आया था और इसीलिए पुलिस को कई दिनों से इसकी तलाश थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक देखिए बहुत ही अहम किरदार है ये लखविंदर कुमार, जो अब फिलहाल पुलिस की कस्टडी में। सीबीआई ने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से मदद भी मांगी थी और उस मदद के बाद अब फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है गैंगस्टर लखविंदर। जतिन हमारे साथ जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। जतिन, कितनी बड़ी सफलता इसे माना जाएगा, क्योंकि अपराध जगत में अब देखिए जो भी तमाम गैंगस्टर हैं उनमें भी अब डर का माहौल है। जतिन, तो चलिए जतिन से फिर जुड़ेंगे। गैंगस्टर लखविंदर पर सख्त एक्शन अब आगे लेने की तैयारी है, क्योंकि लखविंदर की अगर बात करें तो कई जगहों से अपने सिंडिकेट को ये ऑपरेट करता था। यही नहीं, हत्या, धमकी, वसूली, कई ऐसे गंभीर मामलों में भी मुख्य आरोपी। इंटरपोल रेड नोटिस के बाद अमेरिका एजेंसियों की मदद से इसे पकड़ा गया। हरियाणा पुलिस ने लखविंदर को देखिए अब इस समय गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट आप। अमेरिका से वापस लाया गया भगोड़ा अपराधी। लॉरेंस गैंग का गुर्गा
अब भारत में चलेगा मुकदमा। विदेशों में छिपे अपराधियों के खिलाफ भारत सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सीबीआई ने अमेरिका में छिपे शातिर बदमाश लखविंदर कुमार को भारत डिपोर्ट करवा लिया है। गैंगस्टर लखविंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक्टिव मेंबर है। बदमाश को भारत वापस लाने में सीबीआई ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की मदद से ऑपरेशन चलवाया था। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद अमेरिकी एजेंसियों ने गैंगस्टर लखविंदर को भारत डिपोर्ट किया है। लखविंदर को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही सीबीआई की टीम ने अरेस्ट कर लिया है। भारत सरकार का गैंगस्टरों पे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्योंकि 25 से ज्यादा जिन लोगों को यूएसए से डिपोर्ट करके भारत लाया गया उसमें कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार भी है। लखविंदर कुमार अपना विदेश में रहकर पूरा एक्सटॉर्शन का जो सिंडिकेट था वो ऑपरेट करता था। भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर कुछ व्यापारियों को टारगेट करके उनसे रंगदारी मांगना, उनके घरों में फायरिंग करवाना, ये पूरा जो नेक्सस था वो लखविंदर कुमार यूएसए से ऑपरेट करता था। और फिलहाल अब लखविंदर कुमार जो है हरियाणा पुलिस के हवाले कर दिया है। बता दें कि गिरफ्तार बदमाश लखविंदर के खिलाफ हरियाणा में रंगदारी, धमकाने, अवैध हथियार रखने और हत्या के प्रयास जैसे कई मामले दर्ज थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बदमाश लखविंदर विदेश में बैठकर रंगदारी वसूलने का काम कर रहा था। विदेशी धरती से ही वे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर गैर कानूनी क्राइम नेटवर्क चला रहा था। लखविंदर ने हरियाणा में अपना आतंक मचाया था। हरियाणा पुलिस ने जैसे ही उसके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया, वे भारत छोड़ विदेश भाग गया। बाद में उसके अमेरिका में छिपे होने की खबर मिली। सीबीआई ने हरियाणा पुलिस की कहने पर करीब 1 साल पहले उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिस पर अब जाकर अमेरिकी एजेंसियों ने बदमाश लखविंदर को भारत वापस भेजा है। इसके अलावा भी भारतीय जांच एजेंसियों को एक और सफलता मिली है। हरियाणा के मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुई फायरिंग के मास्टरमाइंड सुनील सरधानिया को भी डिपोर्ट कर लिया गया है। क्रिमिनल सुनील सरधानिया को भी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट किया गया। सरधानिया को हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में हुई कई वारदातों का मास्टरमाइंड माना जाता है। अब पुलिस को उम्मीद है कि सरधानिया से पूछताछ में कई मामलों का खुलासा होगा। कुल मिलाकर विदेशों में छिपे बदमाशों के खिलाफ भारत की एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, जिसके तहत 50 से ज्यादा बदमाशों को विदेश से वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लखविंदर को देखिए गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जतिन आगे अब क्या एक्शन लेने की तैयारी है, क्योंकि रेड नोटिस पहले जारी कर चुकी थी पुलिस लखविंदर के लिए। बिल्कुल देखिए, ना सिर्फ लखविंदर बल्कि सुनील और हरियाणा की बात करें तो 4 ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिनके रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और अब उनको भारत लाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत तेजी से शुरू कर दिया गया है। और पिछले 3 दिनों में 12 से ज्यादा जो गैंगस्टर्स हैं अलग अलग राज्यों के, जिसमें यूपी के भी कुछ शामिल हैं, जिसमें हरियाणा के शामिल हैं और जिसमें पंजाब के शामिल हैं, इन सभी को दिल्ली एयरपोर्ट स्पेशल फ्लाइट से लाया जा रहा है और स्टेट जो पुलिस है वो उनको हैंड ओवर ले रही है। लखविंदर की बात करें तो डंकी रूट के जरिए वो विदेश भाग गया था और विदेश में बैठकर लॉरेंस गैंग का जो पूरा नेटवर्क है, खास तौर पर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, इन सभी इलाकों में लखविंदर अमेरिका में बैठकर पूरा नेटवर्क चला रहा था। एक्सटॉर्शन लेना, रंगदारी वसूल करना, धमकी भरे जो कॉल लॉरेंस के नाम से आ रहे थे वो लखविंदर के जरिए ही किए जा रहे थे। अब लखविंदर को गिरफ्तार किया गया और भारत जो जानकारी हमें मिली है उसको लाया गया है और हरियाणा एसटीएफ अब लखविंदर से पूछताछ कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट में सुनील का है। सुनील वो जिसने फाजिलपुरिया पर जब फायरिंग हुई थी उस मामले की जिम्मेदारी सुनील ने ली थी, उसको भी जो गुरुग्राम एसटीएफ है उसकी कस्टडी में दिया गया है ताकि ये कैसे अपना नेटवर्क भारत में खड़ा कर रहे थे। हरियाणा में खास तौर पर इन दोनों की बात करें तो कौन लोग इनको मदद कर रहे थे फाइनेंशियली तौर पर और नेटवर्क खड़ा करने में किन किन लोगों ने मदद की, अब उसको लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों के अलावा जो डंकी रूट का इस्तेमाल करके विदेश भागने में कामयाब हुए थे उन सभी को भारत लाया जा रहा है और खास तौर पर सीबीआई जो कि नोडल एजेंसी है इस पूरे मामले में, वो विदेशी एजेंसियों के संपर्क में आती है, उनके सामने तमाम सबूत रखे जाते हैं। ये बताया जाता है कि चाहे वो लखविंदर हो या सुनील हो, इनके खिलाफ क्या क्या आपराधिक मामले हैं, उनकी एफआईआर के बारे में एजेंसीज को जानकारी दी जाती है, जिसके बाद कानूनी तौर पर सभी की नजर होगी कि आगे इन पर क्या एक्शन अब लिया जाएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।